बिसाइड्स, क्या बोलेंगे बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, क्या होता है के अलावा, इसको इंग्लिश में बड़े हो मतलब आपके अंडर में, मतलब काम करके रखते हो आप उसको, इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं हेड गियर ऑफ हॉर्स, क्या है हेड गियर ऑफ हॉर्स। नेक्स्ट है ब्राइडल, इसको बोलते हैं ब्राइडल, ब्राइडल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आया हूं आप लोगों के लिए मिसयूज्ड और कंफ्यूज्ड का सेकंड लेक्चर लेके, तो चलते हैं लेक्चर की ओर। आपका फर्स्ट वर्ड है अपोजिट, क्या है अपोजिट, अपोजिट को हिंदी में बोल सकते हैं उपयुक्त, क्या बोल सकते हैं उपयुक्त, क्या बोलेंगे उपयुक्त। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो प्रॉपर, क्या बोलेंगे प्रॉपर। आपका इसी में कंफ्यूज वर्ड है एक और, क्या है अपोजिट, क्या है अपोजिट, इसको अपोजिट बोलेंगे, इसको अपोजिट बोलेंगे, ये दोनों में ही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रोनाउंसिएशन पे हम लोग को ध्यान देना है। इसको आप अपोजिट तो हमेशा से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है विपरीत होता है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो इन फ्रंट ऑफ, क्या बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ, ओके। नेक्स्ट है अमेंड, क्या है अमेंड, इसका मतलब होता है संशोधन करना, कोई भी काम को इंप्रूव करना, उसी को बोलते हैं अमेंड, क्या बोलेंगे अमेंड, अमेंड मतलब होता है संशोधन करना। आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो टू इंप्रूव, क्या बोलेंगे टू इंप्रूव। नेक्स्ट है इमेंड, क्या है इमेंड, इमेंड मतलब होता है अशुद्धियां निकाल देना, मतलब जो गलती है उसको और अच्छे से निकाल देना, थोड़ा बहुत जो भी गलती बचा है उसको अच्छे से निकाल देना। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं टू रिमूव द मिस्टेक्स, क्या बोलेंगे टू रिमूव द मिस्टेक्स। नेक्स्ट है एमोरल, क्या है एमोरल, एमोरल मतलब होता है नैतिक, क्या होता है नैतिक। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो हैविंग नो मोरल सेंस, क्या बोलेंगे हैविंग नो मोरल सेंस। नेक्स्ट है इसी का कंफ्यूज वर्ड है क्या इमोरल, क्या है इमोरल, इमोरल मतलब होता है अनैतिक, क्या होता है अनैतिक। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो नॉट कंफर्मिंग टू मोरल स्टैंडर्ड्स, मींस आप नैतिक नहीं हो, क्या हो अनैतिक, क्या हो अनैतिक। नेक्स्ट है एंटिक, एंटिक्स, क्या बोलेंगे इसको एंटिक्स, एंटिक्स मतलब होता है हंसाने के लिए कोई भी हरकत किया गया, लोग कोई भी ट्रिक्स अपनाता है, क्या करता है कुछ भी हंसाने के लिए, क्लासरूम में हम ही बच्चे लोग को हंसाने के लिए कुछ ना कुछ हरकत कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या एंटिक्स, क्या बोलेंगे एंटिक्स, एंटिक्स मतलब होता है हंसाने के लिए की गई हरकत। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो ट्रिक्स, क्या बोलेंगे ट्रिक्स, ओके। इसी का कंफ्यूज वर्ड क्या है एंटिक, क्या बोलेंगे एंटिक। इसको बोलेंगे हिंदी में प्राचीन कला की वस्तुएं, मतलब पहले की जो वस्तुएं हैं उसी को बोलते हैं प्राचीन कला की वस्तुएं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या एंटिक पीसेस ऑफ आर्ट, क्या बोलेंगे एंटिक एंशिएंट पीसेस ऑफ आर्ट, क्या बोलेंगे एंशिएंट पीसेस ऑफ आर्ट। नेक्स्ट है अप्राइज, अप्राइज क्या बोलेंगे अप्राइज, अप्राइज मतलब होता है मूल्यांकन करना, मींस किसी का जांच करना। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं एसेस द क्वालिटी, क्या बोलेंगे एसेस द क्वालिटी। अब इसी का कंफ्यूज वर्ड क्या है जी अप्राइज, क्या बोलेंगे अप्राइज, अप्राइज मतलब होता है सूचित करना, मींस इन्फॉर्म कर रहे हो किसी को आप, उसी को बोलते हैं सूचित करना, इन्फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है एल्यूजन, क्या है एल्यूजन, एल्यूजन मतलब होता है संदर्भ में, क्या होता है संदर्भ में। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो इनडायरेक्ट रेफरेंस, क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट रेफरेंस। इसका कंफ्यूजिंग वर्ड क्या है जी इल्यूशन, क्या है इल्यूशन, इल्यूशन मतलब होता है क्या भ्रम, क्या होता है भ्रम। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन, क्या बोलेंगे डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है बिसाइड, क्या है बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है के बगल में, क्या बोलेंगे के बगल में। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या बाय द साइड ऑफ, क्या बोलेंगे बाय द साइड ऑफ। इसी का कंफ्यूजिंग वर्ड क्या है बिसाइड्स, क्या बोलेंगे बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, क्या होता है के अलावा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम, क्या बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम। ओके नेक्स्ट पहला क्या है ब्राइडल, ब्राइडल मतलब होता है क्या लगाम, जब आप किसी जानवर को पकड़े हुए रहते हो मतलब आपके अंडर में तो लगाम करके रखते हो आप उसको। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं हेड गियर ऑफ हॉर्स, क्या है हेड गियर ऑफ हॉर्स। नेक्स्ट है ब्राइडल, इसको बोलते हैं ब्राइडल, ब्राइडल मतलब होता है दुल्हा या दुल्हन से संबंधित। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो क्या रिलेटेड टू ब्राइड, रिलेटेड टू ब्राइड दुल्हा या दुल्हन से संबंधित। नेक्स्ट है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब होता है क्या लाभदायक। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो यूजफुल, क्या बोल सकते हैं यूजफुल। इसी का कंफ्यूजिंग वर्ड क्या है इसको बेनिफिशियल बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब क्या होता है लाभान्वित व्यक्ति, मतलब जिससे आप लाभ उठा रहे हो, कोई व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से आप सिर्फ लाभ उठा रहे हो। इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या वन हु रिसीवर बेनिफिट, मींस क्या किसी भी व्यक्ति के द्वारा आप लाभ उठा रहे हो। नेक्स्ट है क्या बोर, बोर मतलब क्या होता है सुअर, तो सुअर को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं पिग, पिग।
इसी का कंफ्यूजिंग वर्ड क्या है? बोरे। बोरे मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? टू टॉलरेट और प्रोड्यूस। टू टॉलरेट और टू प्रोड्यूस। ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है? बाउट। बाउट मतलब क्या होता है? खरीदना। क्या होता है? खरीदना। बाई का V2 और V3 दोनों फॉर्म होता है। बाउट क्या होता है? बाउट। इसी का कंफ्यूजिंग वर्ड है क्या? ब्राउट। ब्राउट मतलब होता है लाना। ये ब्रिंग का V2 और V3 फॉर्म होता है। ब्रिंग का V2 और V3 फॉर्म होता है क्या? ब्राउट। क्या होता है जी? ब्राउट। नेक्स्ट है कैच। कैच मतलब होता है गतिशील चीज को पकड़ना। टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग व्हेन इट मूविंग। मतलब कोई भी चीज, जैसे कोई भी क्रिकेट खेल रहा है, एकाएक मारा छक्का, उधर जाके गिरा किसी के पास और वो कैच कर ले। ठीक है। एकाएक मतलब उधर से फोर्स में एकदम मारा था और एकाएक पकड़ ले। नेक्स्ट है क्या? होल्ड। होल्ड मतलब क्या होता है? थामना। किसी चीज को होल्ड करके रखना। जैसे मैं होल्ड करके इस्तेमाल करता हूँ, पकड़ के रखता हूँ। क्या होता है इसका इंग्लिश? टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग व्हेन इट इज स्टक। ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्डिश। एकदम नहीं बोलते हैं बेवकूफ लड़का, एकदम दिमाग नाम का चीज नहीं है, एकदम मूर्ख है। इसको क्या बोल सकते हैं? फुलिश। क्या है? फुलिश। अब इसी का कंफ्यूजिंग वर्ड क्या है? चाइल्ड लाइक, एकदम मासूम सा बच्चा। इसको बोलते हैं इनोसेंट। क्या बोलेंगे? इनोसेंट बॉय है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे इसको? चाइल्ड लाइक। क्या बोलेंगे? चाइल्ड लाइक। अब नेक्स्ट देखो कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअल मतलब होता है नियमित रूप से। नियमित रूप में या नियमित रूप से बोल सकते हो। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हैपनिंग। क्या बोलेंगे? हैपनिंग। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या? लगातार, किसी भी काम को लगातार कर रहे हो बिना ब्रेक के, विदाउट ब्रेक। है कि नहीं? नेक्स्ट है क्रेडेबल। क्रेडेबल मतलब होता है विश्वसनीय, बिलीवेबल। ठीक है। जब आप किसी इंसान में भरोसा करते हो, विश्वसनीय उसको बोल सकते हो कि नहीं मेरे लिए वो विश्वसनीय है कि नहीं? बिलीवेबल। नेक्स्ट है क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल मतलब वो सम्माननीय, मतलब कोई भी इंसान आपके लिए सम्माननीय है, आप उसको सम्मान कर सकते हो, सम्मान दे सकते हो। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो प्रेज वर्थी। प्रेज वर्थी या ऑनरेबल। क्या बोलेंगे? ऑनरेबल।